प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो विशेषण है। आज हम इस कक्षा में विशेषण करेंगे। तो पहले विशेषण को करने से पहले हम उसकी परिभाषा को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर विशेषण की परिभाषा को हम समझेंगे। विशेषण विशेषता उत्पन्न करने वाले या विशेषक, ठीक है। विशेषता उत्पन्न करने वाला या फिर विशेषक, मतलब जो शब्द विशेषता उत्पन्न करते हैं, या फिर यूँ कहें आसान से शब्दों में, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक शब्द है काला, ठीक है। तो ये शब्द है ना, ये किसी के बारे में बताएगा कि काला घोड़ा है, काला कपड़ा है, या फिर काला रंग है, किसी भी तरीके के बारे में बताएगा। अगर इसने कहा कि काला कपड़ा है तो उसने बताया कि कपड़ा कैसा है, वो है काला। तो ये किसी विशेषता बता रहा है इसकी संज्ञा की, ठीक है। तो ये इस तरीके से शब्द हुआ। ये शब्द है जो ये विशेषता बताएगा संज्ञा की या सर्वनाम की, ठीक है। तो ये परिभाषा हमें यह बताती है, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जो शब्द उसकी विशेषता बताने का काम करेगा वो विशेषण कहलाएगा, ठीक है। आगे हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। इन्होंने हमें कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, राधा ने लाल चूड़ियाँ पहनी है। अब यहाँ पर राधा शब्द है जो, वो क्या है, संज्ञा, ठीक है। और चूड़ियाँ क्या है, वो भी है संज्ञा, ठीक है। तो उसने चूड़ियाँ पहनी हुई है कौन सी, लाल। तो यहाँ पर लाल है जो, वो क्या है, विशेषण, क्योंकि चूड़ियों की वो विशेषता बता रहा है। चूड़ियाँ कैसी है, वो है लाल, ठीक है। आगे दूसरा उदाहरण देखिए, नेहा एक शांत लड़की है। नेहा क्या है, संज्ञा, और लड़की क्या है, संज्ञा। और लड़की कैसी है भाई, शांत, मतलब लड़की की क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो ये भी हुआ विशेषण, ठीक है। वह होशियार बालक है, होशियार बालक है। अब वह है जो यहाँ पर, ये है सर्वनाम, ठीक है। और बालक क्या है, वो है, वो भी संज्ञा है, ठीक है। अब बालक कैसा है भाई, वो है, बालक कैसा है, होशियार है। तो ये भी क्या हुआ, विशेषण। शीतल के बाल लंबे हैं, यहाँ बल लिखा है, गलत है ये। शीतल के बाल लंबे हैं। तो शीतल क्या है, संज्ञा, और बाल क्या है, संज्ञा, और लंबे हैं, बाल कैसे हैं, लंबे हैं। तो ये क्या हुआ, विशेषण, ठीक है। तो इस तरीके से हमने विशेषण है जो यहाँ पर देख लिया और हमने उसको सर्कल कर दिया, ठीक है। ये हमारे विशेषण है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको संज्ञा और विशेषण की पहचान बताऊंगी, कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। कुछ बच्चे विशेषण को छांट नहीं पाते हैं, वो संज्ञा को ही कई बार विशेषण लिख देते हैं। तो उन बच्चों के लिए बड़ी ही अच्छी एक ट्रिक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम उसको जान पाएंगे कि विशेषण कौन सा है और संज्ञा कौन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, खाली स्थान में उचित विशेषण लिखिए, या उचित शब्द विशेषण है जो वो लिखिए। इन्होंने हमें खाली स्थान दिए हैं कुछ, और विशेषण इन्होंने दिए हुए हैं, ये सारे विशेषण हैं, ठीक है। तो इनमें से जो सही है वो हमने इसमें भरना है, मतलब जो इसको सूटेबल है, सही, उचित है। अब देखिए पहला क्या है, भोजन बहुत खालिस्तान था। अब भोजन कैसा था, या तो वो अच्छा नहीं हो सकता या फिर स्वादिष्ट हो सकता है। तो इसमें स्वादिष्ट शब्द आ जाएगा, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। दूसरा देखिए, गांव में उनका एक मकान है। अब गांव में मकान बड़ा भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है। अब इसको देखें जरा ध्यान से, जब कभी ऐसी कन्फ्यूजन हो तो उसको छोड़कर अगला भर दो, ठीक है। तो उसमें जो बचेगा वो भी हम आराम से कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं, गांव में उनका एक डैश मकान है। अब यहाँ पर देखिए, मकान बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा तो लिखा नहीं, लेकिन बड़ी लिखा है। तो यहाँ पर बड़ी गलत लिखा है, तो हम इस पर बड़ा करेंगे, ठीक है। ये बड़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है, बड़ा मकान है, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है, मेरी मम्मी डैश है, मतलब मेरी मम्मी कैसी है। अब क्या बचा, पुरानी और सुंदर। अब इन दोनों में से एक हमने भरना है। अब मम्मी कैसी है, अब मम्मी सबकी होती है सुंदर, ठीक है। तो ये इसमें सुंदर आ जाएगा।
चौथा है रोहन की खालिस्तान कमीज उसे दे देना। एक ही बच्चा हमारे पास पुरानी। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, जोड़े मिलाइए। जोड़े मिलाइए में थोड़ा मैच करना है इनको। इन्होंने एक साइड में हमें संज्ञा दी है और दूसरी साइड में हमें विशेषण दिया, तो हमने इसको मैच करना है। अब जरा ध्यान से पढ़े, इसमें काले, सुगंधित, वीर, हरे। अब इसमें से हमने मैच करने हैं। काले क्या हो सकते हैं भाई, संज्ञा में देखी जा करके काले बाल, ठीक है, ये आ जाएगा। सुगंधित, सुगंधित क्या होते हैं भाई, फूल। और वीर, वीर क्या होता है, पेड़ तो होते नहीं वीर, तो सैनिक। और हरे क्या होते हैं, पेड़। ठीक है, ये सारे हमारे विशेषण है और ये सारी हमारी संज्ञा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये हमारी सारी संज्ञा है। ठीक है, और ये हमारे विशेषण है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखिए बच्चे, ये हमारी वर्कशीट यहीं तक थी। अब मैंने आपको बताया था कि अंत में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आपको विशेषण कैसे छांटने हैं, कि विशेषण कौन सा है और संज्ञा कौन सी है। ठीक है, वो आप देखो जरा ध्यान से। अब इसी में बता देती हूँ, तीसरा प्रश्न है जो इसमें देखो बेटा, हमने जो भरा है जैसे हरे पेड़। अब आपने एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि पेड़ कैसे हैं। हमने इसमें एक प्रश्न बनाना है, पेड़ कैसे हैं। अब एक आंसर आएगा हमारे पास, पेड़ कैसे है भाई, हरे। जब ये आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, विशेषण। बच्चों क्या है ये, विशेषण। ठीक है, हरे पेड़ मतलब ये क्या है, विशेषण। ठीक है, और हमने अब पूछा हरे क्या है, हरे क्या है, तो हमारे पास उत्तर आएगा पेड़। हरे क्या है, पेड़, तो ये हमारी संज्ञा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आसान सी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। जब कई बार आपको समझ में ना आए कि संज्ञा कौन सा है, विशेषण कौन सा है, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण और देख लीजिए, सुगंधित फूल। ठीक है, अब इसमें प्रश्न बना दिया हमने कि फूल कैसे है, फूल कैसे है, कैसे बनाना है, तो आएगा हमारे पास फूल कैसे है भाई, सुगंधित। फूल कैसे है, सुगंधित, ये हमारा आ गया विशेषण। ठीक है, और सुगंधित क्या है, सुगंधित क्या है, तो सुगंधित क्या है, आंसर आएगा फूल सुगंधित है। तो ये जब फूल आया तो ये हमारी है संज्ञा। तो ये आसान सा तरीका है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को छांटने का। इस तरीके से आप प्रश्नों को बना करके, प्रश्न निर्माण करके आराम से छांट सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, विशेषण और संज्ञा के बारे में समझ में आया होगा कि विशेषण को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, संज्ञा की हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड है जो वो भी इस वीडियो को देख सके और उनको भी इस आसान से तरीके का पता चल सके। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे।